अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी साथ खैरियत के साथ होंगे। तो जनाब आज हम लोग जा रहे थे एक हाई एंड मॉल का जो है ना वो विज़िट करने। यहाँ हम अक्सर ही आते रहते हैं वीकेंड पे, लेकिन अभी हम बहुत काफ़ी टाइम के बाद आए, लाइक आई कैन से मे बी फ्यू मंथ्स के बाद आए हैं। जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को मॉल दिखाया था वो हमारे घर के थोड़ा क्लोज़ है, लाइक क्लोज़ से मैं फिर भी ये कहूँगी अराउंड 25 मिनट था वो, पर दिस वन इज़ विल टेक लाइक मोर देन 35 मिनट। तो बस आज हम यहाँ आ गए, लेकिन आप इस मॉल का लुक अगर देखेंगे तो आपको खुद, अगर आपने वो वाला मॉल मेरा व्लॉग देखा है उस मॉल का लास्ट वाला जिसमें मैंने डिलर्ट्स वाला, जिसमें मैंने आप लोगों को डिलर्ट्स पूरा घुमाया था, वो वाला अगर आपने देखा है तो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना ही खूबसूरत मॉल है। और इट्स ह्यूज, लाइक आई कैन से 4 times बिगर देन दैट मॉल। तो बस आज हम निकल आए, मूड हुआ थोड़ा सा कि चलो बाहर चलते हैं। वेदर बहुत अच्छा था, कोल्ड नहीं था फाइनली, तो बच्चों को लेके बाहर निकल आए। और मेरी बेटी का एक्चुअली स्कूल कॉन्सर्ट था और उसके लिए हमें चाहिए थी स्पेशल यूनिफॉर्म, तो फॉर्मल ड्रेसिंग। तो हम बस वही ढूंढ रहे थे और उसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक भी आ गए। These are my always like favorite slippers. I always love them. They are so expensive. I have only one. And look at their price, $198. So I don't know इसको अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो कितने का बनेगा, लेकिन मेरे पास जो है ये सिर्फ एक ही है। मियाँ जी ने बोला था कि बस अब इसको ही रगड़ो जब तक ये टूट ना जाए, और इतनी अच्छी चप्पल है कि फिर टूट के दे रख जो है ना जाती ही नहीं है, टूटती ही नहीं है। टूट जाए तो मैं दूसरा कलर ख़रीद लूँ, अब क्या करें। बहरहाल खैर कभी कभी ऐसा चलता है, किसी किसी स्पेशल ओकेजन्स पे जो है ना थोड़ी सी एक्सपेंसिव शॉपिंग कर लेते हैं, जैसे बर्थडेज पे या एनिवर्सरी पे। तो आप समझ जाएं इससे कि वंस इन अ ईयर आई spend that much money all together in a one time. अदरवाइज़ आजकल क्रिसमस वगैरह आने वाला है ना, दिसंबर है, तो इसलिए गिफ्ट आइटम्स वगैरह बहुत अच्छे आ चुके हैं। स्पेशली क्रिसमस पे ना ये परफ्यूम वगैरह बहुत चलते हैं, तो इसलिए गिफ्ट बॉक्सेस बहुत आ गए हैं। और प्राइसिंग तो खैर मैं नहीं आप लोगों को एक एक की बता सकती, लेकिन दे आर ऑल अबव $100 एक एक बॉटल। तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा कि डेफिनेटली ब्रांड्स हैं तो कितने के होंगे, और डिपेंड करता है बॉटल की साइज़ पर भी। तो आज ना मैं एक नया अच्छा सा मज़े का टॉपिक लेकर आई हूँ। आप लोग साथ साथ सैर सपाटा कीजिए, इस मॉल का मज़े कीजिए और ज़रा देखते जाइए कि किस तरह से आप लोगों को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सारा, और साथ साथ आप लोगों को मज़े मज़े की इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ अमेरिका के हवाले से। अमेरिका से याद आया मुझे कि डेफिनेटली मुझे वीज़े पर व्लॉग करना है, और मैं उसकी पूरी तैयारी के लिए अब रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 3 days में जो है वो सिक हो गई थी, तो बिल्कुल भी जो है ना बस नहीं अच्छे से उसको मैनेज कर पाई। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो मेरी आप लोगों के लिए वीज़ा ही है। मुझे पता है आप लोग सब बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। ये एप्पल स्टोर था, आपने देखा कितना रश था एप्पल स्टोर पे, कम्प्लीटली फुल पैक्ड। और ये स्केटिंग हो रही है यहाँ पर, एक स्केटिंग पूरा एरिया बना हुआ है, वहाँ पे स्केटिंग करते हैं। और पम्पकिन्स आप देख रहे हैं, लाइटनिंग डाली हुई उन्होंने पम्पकिन्स की, क्योंकि हेलोवीन करीब में है। इंशाल्लाह हेलोवीन 30 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा, तो उस व्लॉग से पहले मुझे थोड़ा सा आउटडोर जाकर ना घरों की वीडियोस बनानी है, जो कि अपने घरों को भूत बंगले की तरह बिल्कुल जो है ना डेकोरेट करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है व्लॉग, तो आप लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। आई एम ट्राइंग टू गिव यू मोर एंड मोर entertaining vlogs and informative vlogs about America. तो इंशाल्लाह you will definitely get good information and fun things from my vlog.
तो मैं आज बैठे बैठे जो है ना, बस जैसे बैठे बैठे भी क्या, गाड़ी में हम लोग जब आ रहे जा रहे थे तो बातें कर रहे थे, और ये जो हम वॉक अराउंड कर रहे थे तो हम इस मॉल में यही सब बातें कर रहे थे कि हम लोग, यानी आज भी हम देसी लोग, हम स्पेशली हम पाकिस्तानी लोग, और हो सकता है मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स भी मुझसे जो है वो अग्री करें कि हम इंडियंस लोग भी डेफिनेटली अपना कल्चरल है, अपना ट्रेडिशन है, अपनी चीज़ें हैं, हम कितना मिस करते हैं पाकिस्तान की। लगता तो है कि भाई जैसे पाकिस्तान वालों को लगता है कि अमेरिका चलो, लेकिन अमेरिका आने के बाद सही बताऊं तो दिल करता है कि पाकिस्तान चलो। लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं इंसान के माइंड में, अल्लाह हमारे बस मुल्क के हालात अच्छे कर दे तो क्या ही बात है, हमारे मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं। लेकिन जैसे अगर किसी की ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये वैसे मेरे अपने ख़ुद के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हर किसी के अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि हर किसी का लिविंग स्टेटस डिफरेंट है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लिविंग स्टेटस के हिसाब से सारी बातें कर रही हूँ। पॉसिबिलिटी है कि किसी और का जो है वो लिविंग स्टाइल इज़ डिफरेंट कम्प्लीटली, तो वो मुझसे अग्री ना करें, तो बिल्कुल भी इसमें कोई आर्ग्यू नहीं है। आई एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स टू। जैसे कि किसी की फैमिली नहीं होती, अगर किसी की फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली यहाँ है, तो मेरे बहन भाई हैं यहाँ, मेरे पेरेंट्स हैं यहाँ, तो इंसान को थोड़ा होता है कि भाई जैसे कि आपको जो है फैमिली आप अपनी मिस कर रहे हैं। किसी के पेरेंट्स यहाँ नहीं होते हैं, किसी की सिस्टर ब्रदर्स यहाँ नहीं होते हैं, सिबलिंग्स यहाँ नहीं होते हैं, तो वो अपनी फैमिली को मिस कर रहे होते हैं। तो या अगर फैमिली भी होती है तो मैं कहूँ फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स भी मिस करते हैं। आपको वैसे फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं जैसे आपके पाकिस्तानी फ्रेंड्स होते हैं। जैसे आप अपने पाकिस्तान में, मैं कहती हूँ फ्रेंड्स से जिस तरह से खुल्ला मज़े से बातें कर लेते हैं ना, यार अबे यार कर करके, और अच्छी बुरी बात भी उनसे कर जाते हैं, तो वो माइंड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, यहाँ मैंने नोट किया है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस होना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा एंड येस और नो में जाना पड़ता है, आपको अपना एक पर्सनैलिटी जो है ना वो शो करनी पड़ती है। पाकिस्तान में आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब चीज़ें पीछे छोड़ देते हो और बस दोस्ती निभाते हो, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ मिस करते हो यहाँ पर। फूड, दूसरी चीज़ आ जाती है फूड में। कितना ही अच्छा खाना पका लो, कितना ही अच्छा बाहर रेस्टोरेंट से खाना खा लो, कितना ही महंगा खाना खा लो, मैं कहती हूँ पाकिस्तान के जो ठेलों के गोलगप्पों की, चाट की, समोसों की, कचौरियों की, और किसी भी अच्छे यानी रेस्टोरेंट में जाकर बिहारी कबाब की, हलीम की, बिरयानी की, कुल्फ़ी की, लस्सी की, इन सब चीज़ों की जो बात है, चिकन कॉर्न सूप की, फ़िश की, और क्या क्या बताऊँ आपको। मेरी ये सब चीज़ें वो हैं जो कि मैं आज तक मिस करती हूँ। ये चीज़ें यहाँ पाकिस्तानी फ्लेवर की नहीं मिलती हैं। आप कुछ भी कर लें, आप यहाँ रह के उनको बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान में। और जो चीज़ें मैं समझती हूँ, आजकल फ्रोज़न स्टफ़ बहुत आने लग गया है। पहले हमारे, जब हम इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, तो मैं यकीन बताऊँ कि हम शान का मसाला भी पाकिस्तान से मंगवाते थे, एक वक्त ऐसा भी था। लेकिन अब जो है ना, शान का मसाला मिलने लग गया है यहाँ पर, फ्रोज़न आइटम्स आने लग गए हैं जिसमें रहमत शीरीं की सब मिठाइयाँ हैं, बेकरी आइटम्स हैं वो आ गए हैं, यूनाइटेड बेकर्स के जो है वो सब सामान आने मिलने लग गया है। लेकिन फिर भी वो फ्रोज़न होता है, लेकिन बहरहाल आने लग गया तो थोड़ा थोड़ा बहुत टेस्ट मिलने लग गया। हम लोग एक वक्त रबड़ी को बहुत तरसते थे, यानी जब तक पाकिस्तान नहीं जाए हम रबड़ी खाते ही नहीं थे, तो रबड़ी एक ऐसी चीज़ थी। लेकिन अब वो भी फ्रोज़न आने लग गई है, थैंक्स टू रहमत शीरीं एंड यूनाइटेड बेकर्स वालों की तरफ से। फ्रेस्को का सामान भी आने लग गया है। अलबत्ता आई स्टिल मिस माई ब्लू बैंड जो है ना वो कहीं नहीं मिलता, तो बस मुझे ब्लू बैंड की बड़ी याद आती है। ब्लू बैंड जैसा मक्खन नहीं है यहाँ पर। अगर आप लोग ब्लू बैंड लवर हैं वहाँ पाकिस्तान में, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको अगर और आप डबल रोटी पर मक्खन लगा के चाय में डुबो के खाने वाले हैं, तो आपको अमेरिका में वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आप अपना स्टेटस बदल के खाना पीना करना चाहें तो वो एक अलग डिफरेंट सिचुएशन है। आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन। अच्छा जी,
दूसरी एक और चीज़ की तरफ आती हूँ, दूध में मलाई। देयर इज़ नो मलाई एट ऑल, कहीं मलाई नहीं होती। और मैंगोज़, आम नहीं मिलते पाकिस्तान के जैसे, आप जो है ना तरस जाएंगे आम खाने को। आपको पाकिस्तान जैसे आम नहीं मिलेगा। और फल से आजकल अब आने लग गए हैं, वो भी फ्रोज़न, लेकिन समझे मैंने लास्ट 2 ईयर से आ रहे हैं। उससे पहले इट्स बीन लाइक I can say 14-15 years, 16 years maybe, या more than that, फल से ही नहीं खाए थे। वेडिंग्स, पाकिस्तान की शादियाँ, ओ माय गॉड, अमेरिका की शादियाँ बड़े बड़े होटल्स में होती हैं, यू पेड इन डॉलर्स, लेकिन स्टिल यू विल नॉट हैव दैट फन जो आप पाकिस्तान में करते हैं, आई एम टेलिंग यू। और रमज़ान, हमारे ईद फेस्टिवल रमज़ान तो आप भूल जाएं, सीरियसली कोई भी यहाँ रमज़ान मत मनाना। यहाँ सहरी और इफ्तारी का कोई मज़ा नहीं है। हाँ, हम ईद पर बस कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन एज़ माई फैमिली इज़ हियर तो हम लोग अच्छा से तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो अच्छा है। लेकिन जिनका कोई नहीं होता वो फिर अपने आस पड़ोस के लोगों को अपनी फैमिली बनाते हैं और उनके साथ इंजॉयमेंट करते हैं। तो रमज़ान बहुत जो है ना पाकिस्तान जैसा नहीं होता, सीरियसली। और मैं आपको बताऊँ, ट्रांसपोर्ट, आई डोंट नो, मुझे जो है ना आज भी पाकिस्तान का अपना जो ये क्या बोलते थे, रिक्शा होता है ना, रिक्शा राइड हो गई और बसेस भी हो गई। मैं कहती हूँ कि मज़ा है उनका अपना अलग। आप अगर ट्रैवल करते हैं उसमें या अपनी गाड़ी में भी ट्रैवल करते हैं ना, मुझे शोर में अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, दुनिया में लोग रहते हैं, यहाँ इतना सन्नाटा है। आप बस में बैठ के चले जाओ, आप कहीं पे भी बैठ के जा रहे हो, ऐसा लगता है पता नहीं आप सोते हुए पहुँच गए। सीरियसली बहुत सन्नाटा है, तो मुझे वो आई डोंट नो, आई मिस दैट। और अपना हो गया क्लोथिंग, कपड़े, शादी वाले कपड़े, ईद वाले कपड़े, वो सब हम ढूंढते हैं। या तो हमारे यहाँ से कोई पाकिस्तान जाता है जो ईद की, हम लोग 2-2, 3-3 साल पहले पाकिस्तान जैसे अगर कभी आ गए ना, तो जैसे समझ लें 2023 में कोई गया ना, तो वो अगले 2-3 साल के पाकिस्तान से ईद के कपड़े, बकरीद के कपड़े, शादियों के कपड़े और रमज़ान के कपड़े और जुम्मतुल विदा का कपड़ा सब कुछ ख़रीद के लेकर आएगा, क्योंकि वो यहाँ मिलता ही नहीं है। और मिलेगा तो इतना एक्सपेंसिव कि आप वहाँ से 4 जोड़े ले आएंगे और यहाँ आप 1 जोड़ा ख़रीदेंगे। जूते यहाँ बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी इंडियन वाले स्टाइल नहीं होते, खुस्सा नहीं होता जैसे हम लोग खुस्सा पहनते हैं, वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो होती ही नहीं है। और जूता तो बहुत ही एक्सपेंसिव, आपने जैसे अभी एक स्लीपर देख ली मेरी कि वो $200 की थी, तो अब आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लें कि आप पाकिस्तान में कितनी अच्छी स्टाइलों से और दूसरे जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, आप वहाँ से आराम से इतने में तो 3-4 जोड़ी लेकर आ ही सकते हैं ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस आप आज तक भी मिस करते हैं। खाने में एक चीज़ बताना भूल गई, बन कबाब अंडे वाला, मैं नहीं भूल सकती मैं पाकिस्तान का जायका। अब कुछ लोग कह रहे होंगे भाई अगर इतनी आपको चीज़ें याद आती हैं तो अमेरिका में आप रहते ही क्यों हैं, आप वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते। तो इस पर भी कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये सब चीज़ें कहना बहुत आसान होती हैं, इंसान अपना दिल मार के जो है ना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाहर मुल्क में रहता है कोई मज़े से नहीं रहता है। कुछ ना कुछ जो है ना, क्योंकि हम पाकिस्तान के बड़े हुए हैं या हम पाकिस्तान से हमारा बहुत ज़्यादा करीब का रिश्ता है, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं तो हमारे बच्चों का उनको तो वो मौसम फिर अब सूट ही नहीं करता है, या उनको वो एजुकेशन लाइफ स्टाइल सूट नहीं करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी कुर्बानी दे रहे होते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हम खुद मिस कर रहे होते हैं। तो ये सेक्रीफाइस होते हैं पेरेंट्स के यहाँ पर रहते हुए अपनी औलाद के लिए या अपनी फैमिली को एक अच्छा माहौल देने के लिए। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो बहरहाल, लेकिन मैं उस पर ज़रूर, उस टॉपिक पर कभी ना कभी ज़रूर बात करूँगी कि ऐसे मत कहा करें आप लोग कि फिर वहाँ आप क्यों रहते हैं और यहाँ क्यों नहीं आ जाते। तो अच्छा नहीं लगता, ये बात जो है ना थोड़ी हर्ट करती है लोगों को। पता नहीं कौन कौन अग्री करेगा मुझे इन सब चीज़ों से, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो वॉल्स की आइसक्रीम भी मिस करती हूँ, सच बताऊँ तो गोला गंडा मिस करती हूँ, फालूदा मिस करती हूँ। तो क्या मिस करती हूँ नहीं बता सकती। जनाब, यहाँ बन रही थी कीमा बिरयानी, जैसे कि आप लोग ने देख लिया होगा। इस
मॉल से घूम फिर कर आने के बाद जो है ना मैंने ये खाना पकाया है घर में, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था बाहर रेस्टोरेंट में क्या खाया जाए, तो इसलिए घर के खाने की सबको ख्वाहिश थी। और मैंने ये आके बहुत चटपटी सी कीमा बिरयानी बनाई थी, बड़े मज़े की, गरम गरम, और बस दिल खुश हो गया था। तो आज आपसे दिल की बातें करी। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।